क्लास 11th रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर चल रहा था बेटा, क्यों है ना, रिडॉक्स रिएक्शन वाला चल रहा था। चलो तो रिडॉक्स रिएक्शन चल रहा था और हमने रिडॉक्स रिएक्शन में आपको लास्ट में छोड़ के गया था कि अगर किसी का ऑक्सीडेशन नंबर, ओके गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट, चलिए देखो, अगर किसी का ऑक्सीडेशन नंबर उसके ग्रुप नंबर से ज़्यादा आ रहा है तो क्या करेंगे, है ना, लास्ट पॉइंट यही था। फिर मैंने आपको याद करने के लिए कुछ लिख के गया था लास्ट में, ए कंपाउंड ऑफ सल्फर एसिड, कि सर इन पे ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, ये बात थी। तो आज उन्हीं फॉर्मूलों का यूज़ करके हम आपको ये भी प्रूव करेंगे कि किसी का ऑक्सीडेशन नंबर अगर उसके ग्रुप नंबर से ज़्यादा आ रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, क्योंकि किसी भी एलिमेंट का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर उसके ग्रुप नंबर के बराबर हो सकता है, इससे ज़्यादा पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। लेकिन सर आ रहा है तो मैं क्या करूँगा, मैं बता रहा हूँ क्या करोगे। चलो देखो, सबसे पहले कुछ एक प्रॉपर्टी देखनी पड़ेगी आपको, ध्यान से देखना। ये पीरियोडिक टेबल है, ठीक। आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, आज आप पीरियोडिक टेबल खोल के बैठे क्लास में, अगर आप पीरियोडिक टेबल नहीं खोल के बैठेंगे तो आज का टॉपिक समझ में नहीं आएगा। और बाय गॉड अगर आपकी पीरियोडिक टेबल खुली है तो गारंटी ले रहे समझा देंगे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, अप टू डाउन आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। क्यों घटती है, अभी गोली मारो, क्योंकि हम अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं सीख रहे हैं। टॉपिक के बीच में टॉपिक पढ़ाना गंदी बात होती है ना, किसी टॉपिक को पढ़ाना है पढ़ाओ, उसके लिए 1-2 पॉइंट याद करना पड़े, करो, शुरुआत है तुम्हारी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर रही है, अप टू डाउन आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करी। लाइक सपोज एक एलिमेंट है ए यहाँ पर, एक एलिमेंट है डी यहाँ पर, एक एलिमेंट है सी यहाँ पर। ज़रा बताओ इनमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठंडे दिमाग से सोच लो, कोई बहुत बड़ी बात चीज़ नहीं पूछी मैंने भैया। लेफ्ट टू राइट जाने पर आप बोल रहे सर बढ़ती है तो सबसे ज़्यादा डी की होगी। अब सर ये तो ऊपर नीचे लिखे हैं, तो नीचे आने पे घटती है तो डी के बाद किसकी होगी, ए की, और ए के बाद किसकी होगी, सी की। बोलो होगी कि नहीं होगी। अगर आपको ये पता चल गया कि इस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी है तो हमारा सारा खेल खत्म, सीख गए कि हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर व्हेन ऑक्सीडेशन नंबर इज ग्रेटर देन द ग्रुप नंबर। अगर आपको पता चल जाए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी क्या होती है, अच्छा अभी आपको याद नहीं है तो आप पीरियोडिक टेबल जब खोल के बैठोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ए एलिमेंट यहाँ है, डी एलिमेंट यहाँ है, तो डी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, क्योंकि अभी सर ने तुरंत बताया है कि रट लो। सर ने क्या बताया, तुरंत बताया कि रट लो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ती है और अप टू डाउन आने पर घटती है। समझ रहे हैं, सामने खुली किताब है, जब बढ़ती है तो ए और डी में किसकी ज़्यादा होगी, डी की। ए और सी नीचे आने पे डिक्रीज करती है तो सी की क्या होगी, कम होगी, और ए की ज़्यादा होगी। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, बाय द वे आपको अगर ऐसा कहीं लिखा मिल जाए, समझना, जिसको ये बातें समझ में आ गई उसको पूरी कहानी समझ में आ गई, झूठ नहीं बोल रहा है, 1% झूठ नहीं बोल रहे। ये बातें तो सीखनी है मैंने। एक बार बताओ, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कोवलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने, 36, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 बॉन्ड में कितने होंगे, 4। अच्छा, ये कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, आपने 6th क्लास में पढ़ा है कि कोवलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बनते हैं। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, ठीक। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है हम नहीं बता रहे, फिर भी तुम्हारा काम चल जाएगा, इतना बता रहे। ऐसा क्यों हो जाता है मुझे नहीं पता, ऐसा क्यों हो जाता है कि सर आप अभी एक कैसे करके काटोगे, इधर प्लस लिख दो इधर माइनस लिख दो, ऐसा क्यों हो जाता है मुझे नहीं पता, ये मैं बताऊंगा पीरियोडिसिटी और प्रॉपर्टी में, ठीक। तो है क्या कि जब 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट के बीच में, ए और डी 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बॉन्ड है, 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एलिमेंट है कि नहीं है, ए और डी 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एलिमेंट हैं कि नहीं है, ए की कम है डी की ज़्यादा है, 10 मन, ठीक। अच्छा, तो अगर हम इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे,
अगर आप एक बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो तो रट लो अभी, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज। दो बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो तो दो नेगेटिव और दो पॉजिटिव चार्ज। बात यह है सर कि किस पर नेगेटिव और किस पर पॉजिटिव। वेरी गुड क्वेश्चन, बिल्कुल सही। इसी के लिए बकवास बताई है, बॉन्ड ब्रेक करने पर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, ज़्यादा हो, उस पर लगाओ नेगेटिव चार्ज, और जिसकी कम हो उस पर लगाओ पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ दो ब्रेक किए तो यहाँ दो नेगेटिव और दो पॉजिटिव, तो नेगेटिव किस पे, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, पॉजिटिव किस पे, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। अब ये ब्रेक किया, मैंने क्या बोला, जब दो अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बॉन्ड हों, इनकी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है, कोई चार्ज नहीं, कोई चार्ज नहीं। इनकी भी सेम है, कोई चार्ज नहीं, कोई चार्ज नहीं। इनकी सेम नहीं है, जरा देखो सी और डी में किसकी ज़्यादा है, सी और डी में डी की ज़्यादा है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा उस पर कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और जिसकी कम उस पर पॉजिटिव चार्ज। एक तोड़ रहे तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, दो तोड़ोगे तो दो नेगेटिव दो पॉजिटिव। अब ए और सी, ए और सी में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ए की। इसका मतलब जब बॉन्ड तोड़ोगे तो चार्ज आएगा, और नेगेटिव किस पे आएगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। इस पे आया नेगेटिव और इस पे क्या आया, पॉजिटिव। बेटा बॉन्ड ब्रेक करके चार्ज लिखने में किसी बच्चे को कोई तकलीफ है? नहीं है? आगे बढ़ सकते हैं हम आपकी कृपा से। चलो देखो, अच्छा अब हम सीख लेंगे। नंबर फर्स्ट, पहला कंपाउंड था H2SO4, नाम पता ही होगा, सल्फ्यूरिक एसिड। इसका टोटल ऑक्सीडेशन नंबर 0। पीरियोडिक टेबल निकाल लिया आप लोगों ने, बोलो हाँ, निकाल के बैठना। सल्फर पे निकाल रहे हैं। सल्फर क्या है, नॉन मेटल, और नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन कितना शो करता है, प्लस का 1, तो 2 इंटू प्लस का 1, और सल्फर का X। ऑक्सीजन कितना यूज करते हो, माइनस का 2। ऑक्सीजन कितना यूज करते हैं, यूज करते हैं माइनस का 2, लेकिन शो कितना करता है, +2 से -2 तक। तो यहां से X बराबर सॉल्व करोगे प्लस का 6 आ जाएगा। और सर सल्फर 6 ग्रुप का एलिमेंट भी है, सल्फर 6 ग्रुप का एलिमेंट भी है, तो इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर 6 हो सकता है। हो सकता है ना, तो हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको थोड़ा धीमे धीमे बढ़ा रहे हैं। इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये लिया S, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। अभी कम समझ में आएंगे आपको स्ट्रक्चर। सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2SO4। केमिकल बॉन्डिंग में अच्छे से एक्सप्लेन हो पाता है। अच्छा, सल्फर पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। जरा देखो, सल्फर और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। अगर आप पीरियोडिक टेबल खोले होंगे तो 6 नंबर ग्रुप में ऑक्सीजन ऊपर होगा और सल्फर नीचे होगा। देखो 6 नंबर ग्रुप में ऑक्सीजन ऊपर होगा और सल्फर नीचे होगा। जो ऊपर होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, जो नीचे होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो ऑक्सीजन और सल्फर में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, सल्फर की कम होगी। सर यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करोगे, इधर माइनस बनाएगा, इधर प्लस का बनाएगा। यहाँ से ब्रेक करोगे -2 आएगा, यहाँ +2 आएगा। ये ब्रेक करोगे माइनस बनाएगा, प्लस का बनाएगा। ये ब्रेक करोगे -2 आएगा और ये प्लस का 2 आएगा। सल्फर पे देख लो टोटल कितने प्लस हो गए, प्लस का 2, प्लस का 2, प्लस का 1, प्लस का 1, 6। यस सर, निकाल दिया आपने तो, निकल आई। अच्छा, दूसरा देखो, H2S2O3, इसका नाम क्या बताया था, थायोसल्फ्यूरिक एसिड। वेरी गुड, एक बार और लिखे दे रहे हैं, थायोसल्फ्यूरिक एसिड। चलो भाई इसका निकालो, टोटल कितना 0। हाइड सल्फर पे निकाल ले, सल्फर नॉन मेटल है, नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन कितना शो करता है, प्लस का 1, 2 इंटू प्लस का 1, सल्फर पे 2x, ऑक्सीजन
3 इंटू ऑक्सीजन का यूज़ कितना करते हो, माइनस का 2 इक्वल टू 0, तो प्लस का 2x माइनस का 6 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2। जरा देखो इसकी थोड़ी रचित कहानी है। कहानी क्या है इसकी, कि जब आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हो, जब आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हो और जिस एलिमेंट का आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हो और उस एलिमेंट का नंबर 1 से ज़्यादा है जैसे यहाँ पे आप सल्फर पे ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे थे तो सल्फर का नंबर 1 था, कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ सल्फर का निकाल रहे हो और सल्फर का नंबर 1 से ज़्यादा है। जब नंबर 1 से ज़्यादा होता है तो जो इस मेथड से ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आता है इसको बोलते हैं एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। क्या बोलते हैं, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। लेकिन सर सल्फर तो 2 हैं, तो दोनों सल्फरों में एक सल्फर पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, दूसरे सल्फर पे कितना होगा, ये कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए बनानी पड़ती है स्ट्रक्चर। तभी अब हम लोग धीमे धीमे मूव कर रहे हैं टुवर्ड द स्ट्रक्चर। देखो भाई H2SO3 का स्ट्रक्चर क्या होता है, SOOH, सॉरी डबल बॉन्ड OOH और डबल बॉन्ड S। ये है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2SO3। भैया ऑक्सीजन और सल्फर में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है, सल्फर की कम होती है। दोनों ही 6 ग्रुप के एलिमेंट हैं, बट ऑक्सीजन ऊपर है और सल्फर नीचे है। जब आप 2 बॉन्ड ब्रेक करोगे तो 2 माइनस और 2 प्लस आएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 2। एक बॉन्ड ब्रेक किया, माइनस का 1 प्लस का 1, माइनस का 1 प्लस का 1, 2 बॉन्ड ब्रेक किए। अब सल्फर और सल्फर इनके बीच में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है, सेम है। तो यहाँ 0 हो गया, यहाँ 0 हो गया। तो एक सल्फर पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आया, 2, एक 3, एक 4, एक पे 4 निकल के आया और एक पे कितना निकल के आया, 0। तो अगर तुमसे बात की जाए इन थायोसल्फ्यूरिक एसिड व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच सल्फर एटम, देन आंसर इज 4,0। अब मैथ के विद्यार्थी सुने कि 4 + 0 का एवरेज कितना होता है, 2 ही तो होता है, एवरेज 2 निकल के आया। तो दिस इज द ईच एटम ऑक्सीडेशन नंबर 4,0। मतलब H2SO3 में सल्फर के ईच एटम पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, एक पे सर 4 होता है, एक पे 0 होता है। उसके बाद तीसरा नंबर है H2S2O7। इसका नाम होता है, मैंने आपको बताया था कल भी, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम होता है, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। चलिए इसका टोटल ऑक्सीडेशन नंबर 0, हाइड्रोजन पे निकालोगे तो 2 इंटू प्लस का 1, सल्फर पे 2x, 2 सल्फर है, ऑक्सीजन का कितना यूज करते हैं, 7 इंटू माइनस का 2, 2x बराबर 12, x बराबर 6। कितने सल्फर थे, 2 सल्फर है, तो 2 का निकला है, तो ये कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड एक ऐसा कंपाउंड है जो एक नाम से फेमस है, जिसमें SOS बॉन्ड पाए जाते हैं। कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं, SOS बॉन्ड पाए जाते हैं। पूछ देते कभी कभी इन विच ऑफ द कंपाउंड है वो SOS बॉन्ड, आंसर होता है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। कैसे, सल्फर कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं 7। अगर 2 सल्फर को 3-3 ऑक्सीजन दे दोगे तो एक ऑक्सीजन बचेगा, वो ऑक्सीजन बीच में टिका दिया, बन गया SOS बॉन्ड। अब हाइड्रोजन 2 है, एक एक दे दोगे तो डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH। तो दिस इज द SOS बॉन्ड इन पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। तोड़ो भैया, इसको तोड़ोगे, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, सल्फर की कम। एक तोड़ रहे हो तो प्लस का 1 माइनस का 1, 2 तोड़ रहे हो तो माइनस का 2 प्लस का 2, 2 तोड़ रहे हो माइनस का 2
प्लस का 2 माइनस का 1 प्लस का 1 कितना आया 2 1 3 3 2 5 1 6। इस सल्फर पे कितना आ गया 6। ये तोड़ा माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 2 प्लस का 2 माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 2 प्लस का 2 2 1 3 2 5 1 6। तो ईच एटम कितना आया 6,6 और सर 6,6 का एवरेज कितना हुआ 6 + 6/2 = 6 ही आएगा। तो दिस इज द ईच एटम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन पायरोसल्फ्यूरिक एसिड 6,6। इसको नोट करो एक सेकंड में आप लोग। तो बेटा नोट हो गया ना, आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ जाए, बढ़ो सर। चलिए ये पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, चौथा नंबर। चौथा क्या है H2SO5। इसका नाम क्या था पर ऑक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड इन माई विलेज इज नोन एज द कैरोज एसिड। भैया कॉमन नेम होता है इसका कैरो एसिड। चलो H2SO5 पे टोटल ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, हाइड्रोजन 2 इंटू +1 हो जाएगा, सल्फर X हो जाएगा, ऑक्सीजन 5 इंटू माइनस का 2 हो जाएगा, X बराबर प्लस का 8 हो जाएगा। और सल्फर आपके सामने पीरियोडिक टेबल अवेलेबल है। सल्फर किस ग्रुप का एलिमेंट है सल्फर है सर 6 ग्रुप का एलिमेंट। और ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के बैठ दिया मैंने 8। इसका मतलब ये क्या है गलत है। तो कैसे निकलेगा सुनो, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे SOOH डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। इसका नाम क्या परऑक्सी। ये देखो ये है परऑक्साइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है परऑक्साइड बॉन्ड। और जब परऑक्साइड बॉन्ड आ जाता है तो याद करो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाता है -1। मैंने बताया था आपको पहले कि जब परऑक्साइड बॉन्ड आ जाता है तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाता है -1। बोलो बताया था पिछले लेक्चर में। बस इसी की वजह से, अच्छा क्यों हमने तो देखो सबका -2 रख दिया, जबकि परऑक्साइड बॉन्ड की वजह से कितना हो जाता है -1। तो इसी की वजह से ये डिस्टर्बेंस आता। अब देखो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको अगर ब्रेक करोगे ऑक्सीजन और सल्फर में, एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऑक्सीजन और सल्फर में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, सल्फर की कम होती है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, जिसकी कम होती है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। चार्ज कितना आएगा ये बात डिपेंड करेगी आपने कितने बॉन्ड तोड़े हैं। एक बॉन्ड तोड़ा -1 प्लस का 1, 2 बॉन्ड तोड़े -2 प्लस का 2, -1 प्लस का 1, -2 प्लस का 2, 2 3 5 6 निकला है। देखो सल्फर पे 6। बोलो उसके बाद है फिफ्थ नंबर है H2S2O8। इसका नाम होता है परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड विच इज नोन एज द मार्शल एसिड। क्या बोलते हैं मार्शल एसिड। सर H2S2O8 टोटल ऑक्सीडेशन नंबर इज 0, हाइड्रोजन 2 इंटू +1, सल्फर 2x, ऑक्सीजन 8 इंटू -2, माइनस का 16 प्लस का 2 प्लस का 14, 2x बराबर प्लस का 14, x बराबर 7। सल्फर किस ग्रुप का एलिमेंट है 6 ग्रुप का है। 6 ग्रुप का है, 7 आ रहा है, गलत आ रहा है, आना भी चाहिए
क्योंकि आप ऑक्सीजन की कितना यूज कर रहे हो, -2 यूज कर रहे हो, और -2 यूज कर रहे हो, इसमें नाम में लिखा है परऑक्सी। इसका मतलब है कि इसमें परऑक्साइड बॉन्ड है, और जब परऑक्साइड बॉन्ड है तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, -1। तो उसके लिए हम लोग बनाएंगे स्ट्रक्चर। देखो SOS, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O H, सिंगल बॉन्ड O H। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ मार्शल एसिड। सर वही करो, -1 +1 -2 +2 -1 +1 -2 +2 +2 +3 +5 +6 एज इट इज -2 +2 -1 +1 -2 +2 -1 +1 2 1 3 5 6। ईच एटम कितना आया 6,6। ईच एटम कितना आया 6,6। एंड व्हाट इज द एवरेज 6 + 6/2 = 6। अब मैं आपको एक जुगाड़ बताता हूं। जुगाड़, अगर किसी के नाम में पर लग जाए, पंख नहीं कि तुम्हारे पंख लग गए तुम तो उड़ जाओगे, अगर किसी के नाम में पर लग जाए, पर लग जाए, कोई भी नाम हो और उसके नाम में पर लग जाए, तो उसका आंसर ऑक्सीडेशन नंबर का बिना सॉल्व किए उसका आंसर हमेशा होता है उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर। कितने होता है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर। सल्फर की मैक्सिमम कितनी होती है 6 यहाँ आया, 6 आया। सर यहाँ तो आपने 2 करके दिखा दिए। आपको अगर सही से याद हो तो मैं आपको एक पीछे भी करा चुका हूँ, याद करना जरा। यहाँ लिख रहा हूँ, थोड़ा तो देखो इधर उधर भागना ही पड़ेगा, नहीं तो फील नहीं आएगा ना। सर HClO4, किसी बच्चे को इसका नाम याद होगा तो वो समझ जाएगा। मैंने इसका नाम बताया था परक्लोरिक एसिड। बोलो, बताया नहीं बताया था? परक्लोरिक एसिड। क्लोरीन किस ग्रुप का एलिमेंट है? पीरियोडिक टेबल में देखो 7th ग्रुप का एलिमेंट है। और मैंने HClO4 पे ऑक्सीडेशन नंबर Cl पे कितना निकाला था? +7। नाम में क्या लगाया? पर। आंसर क्या हो जाएगा? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप नंबर के बराबर 7। HiO4, इसका नाम क्या होता है? पर आयोडिक एसिड। पर आयोडिक एसिड। आयोडीन किस ग्रुप का एलिमेंट है? 7th ग्रुप का एलिमेंट है। नाम में क्या लग गया? पर। आंसर क्या हो जाएगा? 7। और देखो एक और, पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट नाम क्या होता है? KMnO4। नाम में क्या लग गया? पर। मैग्नीज किस ग्रुप का एलिमेंट है? 7th ग्रुप का एलिमेंट है डी ब्लॉक में। आंसर क्या हो जाएगा? 7। अभी थोड़ी देर बाद एक और दिखाएंगे। तो कुल मिला के व्हाट इज द जुगाड़िफिकेशन, कि अगर किसी के नाम में पर आ जाए, पोटेशियम परमैंगनेट, परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड, पर आयोडिक एसिड, तो उसमें उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर। उसका जो मैक्सिमम होगा वही उसका आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर, फिर इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। चलो भाई देखो आगे, किसी को कोई दिक्कत है बेटा? अगर हो दिक्कत तो बताओ, मैं दूर कर दूं। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और अच्छी जगह पहुंचते हैं जहां पे कोई आता जाता नहीं। देखो छठा आया ना, 6 नंबर। 6 नंबर H2SXO6। H2SXO6 इसका नाम मैंने क्या बताया था? पॉलीथायोनिक एसिड। क्या नाम बताया था? पॉलीथायोनिक एसिड। वेयर X = 2, अब पॉली लग गया 1 थोड़ा होगा, पॉली लग गया 1 थोड़ा होगा, पॉली लग गया 2 होगा, डरो नहीं है।
2,3 मतलब कम से कम 2 तो होगा, 5 6 डॉट 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 फलाना निकालो। मतलब ये है मेरे कहने का कि सर पॉली लग गया है तो सल्फर मिनिमम 2 तो होंगे ही। हम एक काम कर रहे हैं, 2 सल्फर लेके कुछ सीख लें। मैंने माना मिनिमम 2 सल्फर होंगे, मैक्सिमम 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो मैंने 1 सल्फर यहाँ रखा और 1 सल्फर यहाँ रखा, मिनिमम 2 होंगे, और बीच में लगा दिए डॉट 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 लगा दिए। अब इसके बाद जितने भी सल्फर आएंगे यहाँ बीच में लगा देंगे आप, समझना बात को। ऑक्सीजन कितने 6, अगर 2 के बीच में बांटोगे तो 3 है के 3 है के 3 मिल जाएंगे, ठीक। हाइड्रोजन कितने 2, एक इसका, तो डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, खेल खत्म। डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीथायोनिक एसिड। एग्जाम्पल मैंने कहा 2 के लिए बोलते हैं डाई, 3 के लिए बोलते हैं ट्राई, 4 के लिए बोलते हैं टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा, 8 के लिए ऑक्टा, 9 के लिए नोना, 10 के लिए डेका भगोना। देखो एग्जाम्पल, मैंने x इक्वल टू 4 रखा, x इक्वल टू 4 रखा तो क्या हो जाएगा H2S4O6। दिस इज नोन एज द टेट्राथायोनिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं? टेट्राथायोनिक एसिड। बोलो, बोलते कि नहीं बोलते हैं? बताओ ये क्या हो गया? टेट्राथायोनिक एसिड। चलो यहाँ पहले सादा निकालते हैं। H2S4O6 टोटल ऑक्सीडेशन नंबर 0। सल्फर पे निकालेंगे हाइड्रोजन 2 इंटू +1, सल्फर 4x, ऑक्सीजन 6 इंटू -2, तो 4x बराबर -12 +2 10 हो जाएगा, x बराबर 2.5। ये कितने सल्फर की निकल के आई है? 4। ये कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर हो गया? एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। हमें कौन सी चाहिए? ईच एटम। तो देखो, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर। मैंने क्या कहा? इसके बाद जितने भी सल्फर आएंगे वो कहाँ आ जाएंगे? बीच में। 4 है ना, अभी कितने हैं इसमें? 2 सल्फर बीच में लगा दो। देखना, HOS डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O H। चलो भाई करो, कितना? -2, कितना? +2, -1, +1, -2, +2। कोई डिफरेंस है? नहीं है। 0 0, 2 2 4 1 5, ये तोड़ा 0 0, इस पे कितना? 0, ये तोड़ा 0 0, इस पे कितना? 0, ये तोड़ो -2 +2, -1 +1, -2 2 2 4 1 5। तो ईच एटम कितना आया? 5,0,0,5। बेटा 5,0,0,5 आया। अगर तुमसे कोई कह दे 0,0,5,5 तो गलत है, क्योंकि पहले सल्फर पे 5 है और लास्ट के सल्फर पे 5 है। ये बात सोच लो कि अगर पॉलीथायोनिक एसिड है तो पहले सल्फर पे 5 होगा और लास्ट के सल्फर पे 5 होगा। बाकी बीच के जितने भी सल्फर हैं सब में कितना होगा? 0 होगा। देखना, जैसे दे दिया पेंटाथायोनिक एसिड। क्या दे दिया? पेंटाथायोनिक एसिड। मतलब सल्फर कितने हो गए? 5। सर पहले पे 5 और लास्ट वाले पे 5, बीच में कितने बचे? 3। तो 5,0,0,5। एवरेज नहीं निकाल पाओगे? 10/5 2 आ जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक। अब अगला कंपाउंड क्या है? अगला कंपाउंड है पॉलीथायोनस एसिड। समझना, मैं इसी में समझाने की कोशिश करूं? नहीं, खिचपिच हो जाएगा यार। चलो देखो, नोट कर लो। अच्छा, खचैक देखो,
अगला कंपाउंड है H2SXO4। वहाँ पे SXO6 था, यहाँ पे 4 है, तो इसका नाम हो जाएगा पॉलीथायोनस एसिड। पॉलीथायोनस एसिड। अरे भाई वहाँ 6 था, x बराबर 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट। वहाँ 6 ऑक्सीजन थे, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, तो जो स्ट्रक्चर उसकी बेसिक बनाई थी S डबल बॉन्ड O H डबल बॉन्ड O डॉट 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 S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O H, ये पॉलीथायोनिक एसिड की बेसिक स्ट्रक्चर थी, अभी हाल बताई थी। अरे यार इसमें 2 ऑक्सीजन कम हो गए, तुम 2 साफ कर दो, तुम्हारा बन गया। लो हैं, ले लिया, जैसे मैंने ले लिया ट्राईथायोनस एसिड। ट्राईथायोनस एसिड बोले तो 3, फार्मूला क्या हो जाएगा H2S3O4। मैंने क्या बोला, कम से कम 2 होंगे, 2 तो सेटल हो गए किनारे, बचा कितना, 1 कहाँ सेटल करोगे, बीच में। पहले इधर देखो, H2S3O4 टोटल कितना 0, हाइड्रोजन 2 इंटू +1, सल्फर पे 3x, ऑक्सीजन 4 इंटू -2, प्लस का 2, प्लस का 3x, माइनस का 8, 3x बराबर 6, x बराबर 2। स्ट्रक्चर S और ये S, बीच में बस एक S लगा दिया, डबल बॉन्ड O OH, डबल बॉन्ड O OH हो गया। कर लो भाई, माइनस का 1 प्लस का 1, माइनस का 2 प्लस का 2, 0 0 0 0, इस पे कितना आया 2 1 3, इस पे कितना आया 0, माइनस का 1 प्लस का 1, माइनस का 2 प्लस का 2, कितना आया 3, तो कितना आया 3, 0, 3 ईच एटम। यहाँ पे तुमसे कह देता कि हेक्साथायोनस एसिड, तो हेक्साथायोनस एसिड फार्मूला क्या हो जाता, H2S6O4 हो जाता, नहीं हो जाता। अब मैंने क्या बोला, जैसे उसमें किनारे किनारे पे 5 था, ऐसे इसमें किनारे किनारे पे 3 रह गया। पूछो क्यों, क्योंकि इसमें एक ऑक्सीजन कम हो गया, इसमें एक ऑक्सीजन कम हो गया, तो इसका 3 रह गया। तो किनारे किनारे के कितने 3 बचे, कितने 4, तो 0, 0, 0, 3। समझ गए, कोई दिक्कत? तो दिस इज द पॉलीथायोनस एसिड। अगर किसी को याद हो, मैंने कल CrO5 को भी कटवाया था, जरा देखो, अब देखते हैं। CrO5 क्या है, इसका नाम बताया था ब्लू परक्रोमेट। क्या नाम बताया था, ब्लू परक्रोमेट। तो CrO5 टोटल कितना 0, Cr पे x, ऑक्सीजन 5 इंटू माइनस का 2, x बराबर 10। क्रोमियम 6 ग्रुप का एलिमेंट है। क्रोमियम किस ग्रुप का एलिमेंट है, 6 ग्रुप का एलिमेंट है। इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा। यहाँ तो 10 आ गया, ये गलत हो गया। तो पहले एडी सर की जुगाड़ याद कर लो, क्या कि सर ने बताया था नाम में अगर पर आ गया तो आंसर क्या हो जाता है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर। तो क्रोमियम का मैक्सिमम कितना होता है 6, इसका आंसर हो जाएगा 6, दिखाई दे रहे हैं। ये जो ब्लू परक्रोमेट है, इसकी स्ट्रक्चर होती है बटरफ्लाई जैसी, ये खटक कचक कचक कचक, ये हो गया। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्लू परक्रोमेट, जस्ट लाइक अ बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। देखो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोड ज़्यादा, माइनस का 1 प्लस का 1, माइनस का 1 प्लस का 1, माइनस का 2 प्लस का 2, माइनस का 1 प्लस का 1, माइनस का 1 प्लस का 1, 2 1 3 1 4 1 5 1 6 आ गया 6। तो ये हो गया 6, इसको नोट करो। बेटा कोई दिक्कत? तो अभी हमें ऑक्सीडेशन नंबर बहुत सारे निकालने सीखने हैं। आज के लेक्चर में भी अभी ऑक्सीडेशन नंबर आर्टिकल खत्म नहीं हो पाया है। कल के लेक्चर में फिर अभी और ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना सिखाएंगे, लेकिन आज यहीं पे रोकते हैं क्लास को। ओके, थैंक यू। कोई दिक्कत हो बता दो, मैं अभी दूर कर दूं। यहीं पे हूँ, कहीं गया नहीं हूँ। चलिए फिर कल के लेक्चर में और ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखेंगे।